एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑफिस आते ही कैफ़े वेवे से यही पूछने लगी थी कि तुम्हारे और केहुआन के बीच रात को क्या हुआ था, मुझे सच सच बताना। ये तो उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, काफ़ी गुस्से में दिख रही होती है। वो फिर यहाँ पे उसे कहती हैं कि कहीं तुम इस बात से तो एंग्री नहीं हो कि रात को वो मेरे साथ था और हम दोनों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। मुझे तो श्योर है कि वो मुझे पसंद करने लग गया होगा। ये फिर उसे सारी सच्चाई का बता देती है कि तुम जैसे उसे एक अच्छा पर्सन समझ रही हो ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात को उसने मुझे हैंडकफ्स के साथ बांध दिया था और उसके बाद श्रानी के लिए भी आ गया था। कैसा अजीब पर्सन है ना ये। और साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर वो तुम्हारे साथ था तो फिर जिसने रात को मुझे बांधा था वो कौन था। दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही चुकी थी। इधर केहुआन ऑफिस में बैठा था, उसे असिस्टेंट बताती है कि आपको सीजुआन की कॉल आई है। ये तो फिर यहाँ पे उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करने को ही बोलने लगता है कि फ़िलहाल के लिए मैं बिज़ी हूँ, किसी की भी कॉल नहीं अटेंड कर सकता। इधर कैफ़े रात को इसी का ही नंबर लेके गई थी तो यानी से बताता है कि मुझे कैफ़े का मैसेज आया है कि वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बात करना चाहती है। ये उसे कहता है कि अरे वो तुम्हें डेट पे ही बुला रही है। खैर साथ ही साथ कुछ टिप्स वगैरह भी देने लगा था कि तुम उसे जो भी मैं कहता हूँ ना वही मैसेज करो। अब ये रिप्लाई सारे देख के ना ये समझती है कि केहुआन ने ही मुझे मैसेज किए। अब बाद में इस जाके से पता चलता है कि रात को एक्चुअली में इसके साथ केहुआन नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट यैनी था। अब खैर ये तो ठहरी प्ले गर्ल ना, ये तो फिर ये मौका भी अपने हाथ से जाने नहीं देती। दोनों साथ में एक होटल ही आ चुके थे। अब यहाँ पे ये तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था, पर ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो कभी किसी के साथ डेट करना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन ऑफिस में यैन ने फिर इसे सारी बात का बता दिया था कि कल मैंने जस्ट कैफ़े से अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस की थी और वो तो उल्टा मुझ पर नाराज़ ही हो गई। पहले उसे कहता है कि तुम मुझे कैफ़े का नंबर देना, मैं खुद उससे बात करूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें फिर बेबी को ही दिखाया जाता है जो कि कॉफ़ी बाय करने के लिए एक शॉप पे ही आई थी। वेल यहाँ पे उसे पता चलता है कि कार्ड तो उसके पास है ही नहीं, तभी ऊपर से केहुआन आके उसका बिल पे कर देता है। ये देख के इसे तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या हर जगह पे मेरा पीछा करते करते पहुँच जाते हो। साथ ही साथ ये भी कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे ये पैसे वापस कर दूँगी। वो यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता कहता है कि ठीक है, अगर तुमने ये वाले पैसे वापस करने हैं तो बाकी जो कल तुम पार्टी में आई थी वो सारा खर्चा करवाया था वो वाले भी वापस कर देना। ये भी कह देती है कि ठीक है कर दूंगी। अब इसे टीज करके उसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब यहाँ से जब ये जाने लगती है ना तो वो पीछे से बुला के कहता है कि मेरा कोट भी वापस कर देना। ये कहती है कि डोंट वरी, बहुत जल्दी वो मैं तुम्हारे ऑफिस तक पहुँचा दूँगी। अब उसे यूँ भड़कते हुए जाते देख के ना ये तो यहाँ पे स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर इन दोनों को ही दिखाया जाता है। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसमें ओवर टाइम वर्क करना था। तो यहाँ पे फिर लिहाओ कहता है कि मैं आज रात तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। दोनों अभी यहाँ पे खड़े ही थे कि तभी एक और एम्प्लॉई आ जाती है। सो उसे देख के इसे वहाँ से जाना ही पड़ गया था कि कहीं उसे हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता ही ना चल जाए। अब उसके जाते ही ना ये थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अब साथ ही साथ अकेली यहाँ पे बैठी ही थी कि तभी अचानक इसे केहुआन की कॉल आ जाती है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। ये उसे भड़क के कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है कि क्या हर वक्त मुझे बस तंग करते रहते हो। अब फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये फिर से कोको बार आ गई थी और यहीं पे ही फिर ये भी उसे देखता हुआ पहुंच ही आता है। वेल उसे देख के ये एकदम सरप्राइज कि तुम यहाँ भी आ गए। और साथ ही साथ उसे ये भी कहने लगती है कि देखो मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड है। सो इस तरह हम दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुश है ना, तो ऐसे मुझे तंग करने मत आ जाया करो। वो यहाँ पे इसके बाद समझ जाता है और साथ ही साथ इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के साथ ये भी कहने लगा था कि ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, तुम बस हमेशा अपनी लाइफ में ही खुश रहो। बस यही देख के ना मैं भी हैप्पी हो जाया करूँगा। और साथ में इसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने पे ना यहाँ पे उससे अपोलोजाइज भी करने लगा था। अब यहाँ पे एक फिंगर इसके फोरहेड पे प्रेस करता है और साथ ही साथ इसे भी कहने लगा था कि इस तरह से मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी मेमोरीज है ना, मैं समझता हूँ कि वो सारी रेज हो जाएंगी। वेल ये तो जस्ट इसकी ही थॉट्स थी ना। अब यहाँ पे स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो भी फिर अपने ही घर जाने लगी थी। अब नेक्स्ट हमें फिर ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। ये तो इतना बिजी रहता था कि इसकी जगह पे सारे काम जी जुआनी करती थी। आज तो वो सबको ट्रीट भी देती है, सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे शुमिंग के लिए भी वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाई थी। वो तो इससे और फिर केहुआन की शादी के बारे में ही पूछने लगता है कि तुम दोनों आखिर कब शादी कर रहे हो। तो ये उसे कहती है कि नहीं, पहले आपकी बारी, उसके बाद ही फिर हम शादी करेंगे। अब ये बेचारा तो सिंगल ही था इसलिए उसे क्या ही कहता।
अब फिर नेक्स्ट हमें इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में ही बैठे दिखाया जाता है और यहाँ पे इसे अपनी छोटी सिस्टर का ही बताती है कि उसने अपनी जॉब से क्विट कर दिया और वो बहुत जल्दी हमारी कंट्री वापस आ रही है। ये हैरान कि उसकी जॉब इतनी अच्छी तो जा रही थी, फिर उसने क्विट कैसे कर दी। वेल इसके बारे में तो इसे भी कुछ पता नहीं होता। वेल साथ ही साथ जब ये उससे फिर अपनी शादी की अरेंजमेंट्स वगैरह का जिक्र करती है ना कि मैंने वो सब तैयारियाँ करनी स्टार्ट कर दी हैं, तो ये हैरान कि अभी तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया ही नहीं है, तो तुम शादी के बारे में कैसे सोच सकती हो। वेल अब जब ये बात उससे कर ही रहा था तो यहाँ पे ये फिर चुप ही रहना पसंद करती है। कहती है कि ठीक है, जब भी तुम्हारा दिल करे ना तुम मुझे प्रपोज करके सरप्राइज़ दे देना, मैं तो हमेशा प्रिपेयर ही रहती हूँ। ली हाओ और वे अपने लिए एक घर देखने के लिए ही आए थे। दोनों सारा दिन काफ़ी ज़्यादा फिरते हैं, एंड पे आके एक घर इन्हें पसंद आता तो है लेकिन उसमें भी कुछ खराबी होने की वजह से ये सिलेक्ट कर ही नहीं पाते। अब यहाँ पे ली हाओ और इसके बीच थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया था। वो हैरान तो होता है कि आज तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो। असल में ये तो रूल्स को लेके ना बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि हर वक्त बस उसी के बारे में ही बात करते रहते हो, पता नहीं आखिर हमारा क्या बनेगा। इस तरह तो हम अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। अब जो बातें ही इसे फिर उस दिन के हुआ ने कही थी ना, ये सारी बातें फिर इसके सामने ही दोहराती है कि देखो हम रिटायर होने से पहले मर गए तो क्या होगा, हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे ना। आज वो इसे इतना ज़्यादा परेशान देख के हैरान तो था कि इसे अचानक क्या हो गया। वेल साथ ही साथ फिर फाइनली उसने इसे मना ही लिया था। दोनों में अब नाराज़गी ख़त्म ही हो जाती है। इधर हमें एक बार में के हुआन को ही दिखाया जाता है जिसने कि आज रात को कैफ़े को ही बुलाया हुआ था। वो तो इससे फ्लर्ट करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने ही नहीं देती, लेकिन ये उसे बता देता है कि देखो मैं तुम्हें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये तो बस मैंने तुम्हें थैंक्स के लिए पार्टी देने के लिए बुलाया था। एक्चुअली में तुम उस रात उस दिन बेबी को ही लेके आई थी ना। वेल वो भी इसकी बात समझ जाती है। अब इधर फिर हमें इन तीनों फ्रेंड्स को ही दिखाया जाता। अब हमें पता चलता है कि जीजुआन तो एक्चुअली में वेवी की कॉलेज फ्रेंड है। दोनों बहुत दिनों के बाद ही मिल रही थी। अब बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड की शादी है और उसने तो इसे भी इनवाइट किया था। वेल ये उससे अपोलोजाइज़ कर लेती है कि सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बिजी होंगी, सो इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। वो कहती है कि कोई बात नहीं। और साथ साथ जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो जीजुआन का भी एक बॉयफ्रेंड है और वो भी 10 साल से रिलेशनशिप में है, ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। वेल साथ ही साथ उसे इसके लिए बहुत खुशी भी होती है। अब ये बिल जैसे ही पे करने लगती है तो यहाँ पे जीजुआन उससे ले लेती है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा, वो ये सारा बिल पे करेगा। अब जब यहाँ पे इसे देखती है ना तो एकदम शॉक में ही रह जाती है। तो ओ जीजुआन का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि के हुआन ही तो था ना। अब दोनों ही यहाँ पे उसके सामने एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स की तरह ही मिलते हैं। अब इनकी एक फ्रेंड तो वहाँ से चली गई थी, पीछे से ये दोनों ही बाकी रह जाती हैं। अब के हुआन इससे यही कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो, अगर हम उसे ड्रॉप कर दें तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये उनसे एक्सक्यूज़ कर लेती है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आते ही होगा, सो मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। अब उनके जाते ही ली हाओ भी इसे लेने के लिए पहुंच जाता है। इसके पूछने पे जब उसे बताती है ना कि ये उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है तो वो हैरान कि वाओ इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, आखिर वो करता क्या। खैर उसकी इस बातों को ना ये इग्नोर ही कर देती है कि तुम क्यों उनके बारे में पूछ रहे हो। नेक्स्ट सीन में हमें फिर इन दोनों को ही दिखाया जाता है। ये फिर बातों ही बातों में ना उससे बेबे के बारे में ही पूछने लगा था, जो कि ये उसे बता देती है कि हम दोनों कोई ख़ास क्लोज नहीं थी, इतने दिनों के बाद मिली। वेल साथ साथ ये भी बताती है कि मैं ना अपने इस अपार्टमेंट को बेचने का सोच रही हूँ, क्यों ना हम एक बहुत बड़ा घर खरीद लें। अब तुम वैसे भी CEO बन चुके हो, सो लोग तो मिलने के लिए आते रहेंगे ना, वरना फिर क्या बातें बनाएंगे कि हम दोनों एक छोटे से घर में रहते हैं। वो ये सुन के थोड़ा सा अपसेट हो गया था कि क्या ये घर हमें बेचना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ना इसे कोई भी जवाब नहीं देता, बस चुप ही रहता है। इधर घर पे ये फिर कैफ़े को अपनी फ्रेंड की और के हुआन की फ़ोटोज़ दिखाने लगती है कि देखो वो मेरी फ्रेंड का ही बॉयफ्रेंड है ना, सो इसलिए तुम उससे दूर रहना, आइंदा के बाद उससे मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ में उसे वार्न भी कर देती है कि अगर तुमने ऐसा किया ना फिर मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब की बार ये दोनों जो घर देखने के लिए आए होते हैं ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वेल साथ ही साथ ये देख के तो ये एकदम सरप्राइज रह जाती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि के हुआन और उसकी फ्रेंड का ही होता है। अब ये तो उसे देख के एकदम शॉक ही रह गया था और साथ साथ स्माइल भी करने लगता है। अब ये सभी लोग एक दूसरे को खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और साथ साथ जब इसे पता चलता है ना कि ये दोनों उसका घर देखने के लिए आए हैं तो अब इसे इन दोनों को ये बेचने में ना कोई भी एतराज़ नहीं रहा था। वो अब इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। ये बताना तो नहीं चाहती थी पर यहाँ पे लिहाव उसे बता देता है कि हम 3 साल से एक रिलेशनशिप में हैं, अब घर खरीदते ही फिर हम दोनों इंगेजमेंट कर लेंगे। वो तो यहाँ पे फिर से यही कहने लगा था कि इतनी जल्दी इंगेजमेंट,
बट अभी अभी तो तुम लोगों को रिलेशनशिप में आए 3 साल ही तो हुए हैं। अब यहाँ पे जीजुआन इन्हें कम्युनिटी के बारे में ही बताने लगी थी कि मैं उसकी मेंबर हूँ और साथ साथ इन्हें वो दिखाने की भी बात करती है। अब ली हाउ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वेवे को पीछे छोड़ के जाता है कि तुम के हुआन के साथ मिलके पूरा घर देख लो, देख लेना अंकल सब कुछ ठीक है ना। वेल इन दोनों के जाते ही अब ये तो फिर पीछे अकेले ही रह जाते हैं ना। ये तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब साथ ही साथ इसे ये भी कहने लगती है कि देखो अब तुम्हें हमारे मामले के बीच आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम कितने बैड पर्सन हो ना कि आखिर ली हाउ से हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्यों पूछ रहे थे। तो वो उसे कहता है कि अभी तुमने बैड पर्सन देखे ही नहीं है। अब यहाँ पे इसे उठा के बालकनी के ऊपर ही बिठा देता है। अब ये फिर परेशान हो जाती है कि देखो मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से बोलती रही ना तो फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सब पता चल जाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वह साथ साथ जैसे यहाँ से उतारता है ना तो फिर दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए थे। यहाँ पे इनकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है। पर अभी भी ये इसे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देता, इसका रास्ता रोक लेता है और इसे यही पूछने लगा था कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे अभी तक तुम मुझे भूल नहीं पाई हो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ मैं ही दिख रहा हूँ। इस बात से ये बहुत ही इरिटेट होकर उसे मारने लगती है कि ये उसे पकड़ लेता है और साथ ही साथ इससे पहले कि इसे किस करता ना ये तो फिर उसे हिट करती साइड पे हो जाती है। अब इन दोनों के आने तक ये तो फिर संभल ही गए थे। ये तो अब कभी भी ये घर बाय करना ही नहीं चाहती थी। अब यहाँ पे ली हाउ थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये क्या बात हुई, इतना अच्छा तो है और साथ में ये तो कंसेशन करने को भी तैयार है। ये कहती है कि नहीं मुझे ये घर बाय नहीं करना तो नहीं करना, प्लीज़ मुझे तंग मत करो। अब वो भी फिर चुप ही रहता है कि ठीक है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा कंफ्यूज भी था कि पहले तो ये बिल्कुल सही थी, अब अचानक इसे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों दिख रही है। जी जोहान तो इधर इसे थैंक्स ही कहने लगी थी कि आज तक तुमने मेरे लिए और मेरी बहन के लिए बहुत कुछ किया है। वह यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये तो उसके साथ रह के ना इसकी मॉम का क्या वादा ही पूरा कर रहा है। उनके मरने से पहले इसने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा ही जीजुआन और उसकी छोटी बहन का ख्याल रखेगा। सो आज तक वो बस उनका प्रॉमिस निभा रहा है और साथ में तभी तो हमें पता चलता है कि ये जस्ट उसे अपनी फ्रेंड ही मानता है, लेकिन वो तो इस रिश्ते को आगे ही बढ़ाती चली गई। वेल फिर नेक्स्ट हमें इसे कोको बार में ही दिखाया जाता है। वो तो यहाँ पे बैठा काफ़ी ज़्यादा वेवे को मिस ही कर रहा था। एक्चुअली में वो उसे बहुत पसंद तो करता था, लेकिन वो मान जो नहीं रही थी। इधर ये भी अभी फ़िलहाल के लिए तो उसे ही सोच रही होती है। नेक्स्ट डे बातों ही बातों में कैफ़े इससे पूछ लेती है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम रिलेशनशिप में हो। तो वो उसे बता देती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें बस ऐसे ही गलत फहमी हो रही है। तो वह कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर कभी मुझे पता चला ना कि तुम मुझे बिना बताए किसी को डेट कर रही थी ना तो देखो मेरा दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाना है। दूसरी तरफ हमें के हुआन को दिखाया जाता है जो कि एक और कंपनी की CEO मेजी के साथ ही वर्क की डिस्कशन करने के लिए आया था। यहाँ पे कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात फिर ली हाउ से भी हो जाती है। वो इससे कोई बात तो करना चाहता था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे मेजी मौजूद थी तो इसलिए नहीं कर पाता। दोनों ने एक दूसरे से कार्ड्स एक्सचेंज कर दिए थे। वो तो इनका बहुत ही बड़ा फ़ैन था। वेल साथ ही साथ ना अब फिर इन्हें गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए तो उसकी इससे कोई भी बात नहीं हो सकती थी। इसलिए इसने फिर यहाँ पे के हुआन को बाद में ही मिलने का कह दिया था। अब बाद में फिर मेसी को ना उसका कार्ड देखते देख के ना ये खुद भी पढ़ने लगता है। अब इसे पता चल जाता है कि ये तो उसी कंपनी में जॉब करता है जहाँ पे के वेवे। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।